नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। भारत सरकार किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक है पीएम किसान योजना, जिसके जरिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त 2 अगस्त को डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में 2,500 करोड़ रुपए भेज दी है और अब बारी है पीएम किसान योजना की 21वीं इंस्टॉलमेंट की। ऐसे में क्या आपको ये किश्त मिल सकती है या नहीं, इसके लिए आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको किश्त मिल सकती है या नहीं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त के 2,000 कब तक किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। 2 अगस्त को किसान योजना की 20वीं किश्त जारी होने के बाद 21वीं किश्त का किसानों को इंतजार है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि ये किश्त नवंबर में जारी हो सकती है। यानी कि ये राशि दिवाली के बाद किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पीएम किसान योजना की हर किश्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है और 21वीं किश्त के 4 महीने का समय नवंबर में पूरा हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 21वीं किश्त के पैसे किसानों के खाते में नवंबर को आ सकते हैं। इससे करोड़ों किसानों को बड़ा लाभ होगा और वो खेती से जुड़े अपने खर्चों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। हालांकि किश्त कब जारी होगी, इसके लिए अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2019 को की थी। इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा खाते में डीबीटी लिंक होना बेहद जरूरी है और ई-केवाईसी भी कराना जरूरी है। अगर किसान परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। इसके साथ ही किसान की ओर से जमा किए गए दस्तावेज और दी गई जानकारी सही होनी चाहिए, तभी उसे किश्त की राशि समय पर मिल सकेगी। इसलिए सभी किसानों को अपने दस्तावेज चेक कर लेने चाहिए। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है, जो 3 किश्तों में यानी कि 2-2 हजार रुपए की किश्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना से किसान बीज, खाद, कीटनाशक जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और खेती किसानी में थोड़ा आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आपको भी अगर ये जानना है कि आपको 21वीं किश्त मिल पाएगी या नहीं, तो इसके लिए आपको अपना स्टेटस चेक करना होता है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ये तो है कि पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के अलावा आप आधिकारिक ऐप पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट ओपन करने पर आपको यहाँ कई ऑप्शन दिखेंगे, पर आपको नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। ये वही नंबर है जो आपको योजना में आवेदन करने के समय दिया जाता है। अगर आप ये नंबर भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके इसका पता लगाना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर जो कैप्चा दिया गया है उसे भर दें। सारी जानकारी जब आप भर देंगे तो ये आपको गेट डिटेल वाला बटन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा और आप अपना स्टेटस पता लगा लेंगे और ये जान पाएंगे कि आपको किश्त का लाभ मिल सकता है या फिर नहीं। इसी के साथ इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकृत होंगे। इसके लिए किसान फार्मर रजिस्ट्री ऐप पोर्टल या नजदीकी CSC सेंटर के जरिए रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन कराए किसान योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं। यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहाँ सबसे पहले आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर, स्टेटस और कैप्चा कोड डालकर गेट OTP वेरिफिकेशन करें। इसके बाद नाम, लिंक, पता, बैंक खाते की डिटेल,
अपनी जमीन के रिकॉर्ड जैसी सभी जानकारियां दर्ज करें और सबमिट कर दें। आपको रजिस्ट्री नंबर मिल जाएगा। इसे आप भविष्य में लॉगिन करने के लिए सेव करके रख लें। इसके साथ ही योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी पूरी करना भी बेहद जरूरी है। इसे ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। फार्मर कॉर्नर में जाकर ई-केवाईसी ऑप्शन को चुनना होगा। आधार नंबर और गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जब आपके नंबर पर ओटीपी आ जाए तो आप उसे भरकर सबमिट कर दें। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप इस योजना के हकदार हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान योजना की वही वेबसाइट आपको लिंक करनी होगी और आपको यहीं पर सारी डिटेल मिलेगी। वेबसाइट पर जाकर आपको फार्मर कॉर्नर ऐप पर क्लिक करना होगा और बेनिफिशियरी लिस्ट का विकल्प चुनना होगा। यहाँ राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम भरना होगा। रिपोर्ट देखेंगे तो आपको इस लिस्ट में आपका नाम दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको इस लिस्ट में अपना नाम नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस लिस्ट में नहीं हैं और इस योजना का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।